Okay, so welcome back to class and a very hearty good morning to all of you once again. We have been in the process of discussing the IUPAC rules for nomenclature and हम लोगों ने बहुत सारी बातें already discuss की हैं and मेरे पिछले वीडियोस में आपको जो इसके पहले के सारा कंटेंट है वो आपको मिल जाएगा और इसके ठीक पहले वाले वीडियो में जो हम लोगों ने आईयूपीएसी रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर के स्टडीज को शुरू किया था तो इनिशियल जितने रूल्स हैं वो आपको वहां पर मिल जाएंगे. लेट अस कंटिन्यू इन आवर डिस्कशन एंड वी आर गोइंग टू carry on in our discussion and begin with the naming of the ligands. हालांकि लिगेंड्स के नोमेनक्लेचर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें पिछले वीडियो में है, पिछले क्लास में हो चुकी हैं, बट वी विल कंटिन्यू एंड आज एक और एस्पेक्ट है लिगेंड्स के नोमेनक्लेचर का जो हम डिस्कस करेंगे और वो है that there are again a categorization of ligands and one is called simple ligands, the other is called a complicated ligand. Now uh, what is a complicated ligand? What is a complicated ligand? A complicated ligand is one जिसके नाम में ही बाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा एक्सेट्रा आता हो, नाम में ही. फॉर एग्जांपल इथिलीन डायमीन, तो नाम में ही डाई आ गया ना, या इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, तो इसमें डाई भी आ गया टेट्रा भी आ गया. ठीक है, नाइट्रिलो ट्राई एसिटिक एसिड, नाम में ही ट्राई आ गया. सो वो लिगेंड जिनके नाम में ही बाई ट्राई टेट्रा आ जाता है, ऐसे लिगेंड्स को हम कॉम्प्लिकेटेड लिगेंड्स कहते हैं और बाकी जितने लिगेंड्स हैं उन सबको हम सिंपल लिगेंड्स कहते हैं. नाउ द नंबर ऑफ आइडेंटिकल लिगेंड्स यानी एक ही लिगेंड बट मोर इन नंबर, 3 4 5 6 एक्सेट्रा. ओके, सो one ligand but more than one in number. So number of identical ligands are indicated in the following manner. So अगर simple ligands है तो हम एक prefix use करते हैं ना. You understand what is a prefix? A prefix is a word which is used before. Pre का मतलब होता है ना, pre का मतलब पहले होता है. तो एक वर्ड होता है प्रीफिक्स, दूसरे को कहते हैं सफिक्स. सो जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स का मतलब वो जो नाम के पहले लगता हो. तो नंबर ऑफ identical simple ligands is indicated by using the prefix bi, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octa, nano and deca. यानी कि अगर अगर कोई भी एक सिंपल लिगेंड दो है तो हम बाई बोलेंगे. मान लीजिए दो क्लोरो लिगेंड्स है तो हम बोलेंगे डाई क्लोरो बोलेंगे. सो डाई भी यूज करते हैं, बाई भी यूज कर सकते हैं. ओके, इसको बल्कि आप ऐसा कर लीजिए, इसको बाई की जगह डाई कर लीजिए क्योंकि ज्यादातर जगहों पर ये डाई यूज होता है. सो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा, सो डाई क्लोरो, डाई ब्रोमो, डाई साइनो, डाई अमीन एक्सेट्रा. ठीक है, सिंपल लिगेंड्स. और अगर कॉम्प्लिकेटेड लिगेंड्स है तो उन कॉम्प्लिकेटेड लिगेंड्स की संख्या को इंडिकेट करने के लिए जो प्रीफिक्स हम यूज करते हैं वो है bis, tris, tetrakis, pentakis and so on. Now here's the important thing. Here's the note. Here's the note. This is something important that you must note while you are doing this part of the nomenclature, that the name of the complicated ligand is put within parenthesis. Now what is parenthesis? Parenthesis is simply round brackets. इन्हें parenthesis कहा जाता है. Okay, and no gap is given between the prefix and the name of the ligand. कॉम्प्लिकेटेड लिगैंड के नाम को पैरेंथेसिस में रखा जाएगा राउंड ब्रैकेट के अंदर, और प्रीफिक्स और लिगैंड के नाम के बीच में किसी प्रकार का गैप नहीं होगा. नाउ लुक हियर, एग्जांपल ओवर हियर, CrEn whole thrice Cl3, so this is a bidentate ligand. ओके, bidentate ligand है ये, इसीलिए 3 लिगेंड्स में 6 पोजीशंस कवर हो जाएंगी. अब देखिए यहां पर आप, बिकॉज ethylene diamine is a complicated ligand and is 3 in number, so we will use the prefix tris, capital T से tris, parenthesis open, ethylene diamine, parenthesis closed, chromium 3 chloride. Now this is -3, ethylene diamine is 0, so this has to be +3. So tris
इथिलीन डायमीन पैरेंथेसिस के अंदर क्रोमियम 3 स्पेस क्लोराइड। ओके, ट्रिस इथिलीन डायमीन विद इन पैरेंथेसिस क्रोमियम 3 स्पेस क्लोराइड। ट्राइक्लोराइड लिखने की जरूरत नहीं है, ये 3 इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर 3 क्लोराइड आयंस है। ओके, लुक हियर नाउ, इसको देखिए आप, ये Cl-4 हो जाएगा, एक Cl के ऊपर -1 होता है तो 4 Cl पर -4 हो जाएगा। इथिलीन डायमीन एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो प्लैटिनम के ऊपर +4 इसलिए हो जाएगा क्योंकि ओवरऑल के ऊपर कोई चार्ज मेंशन नहीं है। क्योंकि इस ओवरऑल के ऊपर कोई चार्ज मेंशन नहीं, इसका मतलब एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। सो Cl-4 तो प्लैटिनम +4 हो जाएगा। अब देखिए आप, मैंने आपको बताया था पिछली बार क्लास में कि अगर अलग अलग प्रकार के लीगेंड्स हो तो हम हमेशा लीगेंड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं। सो टेट्रा क्लोरो का टी कंसिडर नहीं करेंगे, क्लोरो का सी कंसिडर करेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द नेम ऑफ द लीगेंड, नॉट द नंबर ऑफ लीगेंड। सो क्लोरो का सी, इथिलीन डायमीन का ई, ये हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो नाम हो जाएगा टेट्रा क्लोरो। अब देखिए आप, क्लोरो जो है ये एक सिंपल लीगेंड है, तो हम टेट्रा प्रीफिक्स यूज करेंगे। टेट्रा 4 है ना, डाई का मतलब 2, ट्राई 3, टेट्रा 4, पेंटा 5, हेक्सा 6, हेप्टा 7, ऑक्टा 8, नैनो 9 एंड डेका 10। सो 4 है। सो अगर 4 है तो हम प्रीफिक्स टेट्रा यूज करेंगे, टेट्रा क्लोरो पैरेंथेसिस ओपन। अब देखिए यहाँ पर इथिलीन डायमीन एक ही है तो देयर विल बी नो प्रीफिक्स, सो सिंपली इथिलीन डायमीन विद इन पैरेंथेसिस प्लैटिनम 4 एंड इट्स अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ओके, सो ये तरीका है। हम लोग जब सिंपल लिगेंड्स और कॉम्प्लिकेटेड लिगेंड्स को हम लोग अरेंज करते हैं। सुधांशु, मेरी आवाज क्लियरली आ रही है ना? यस सर, आवाज एकदम साफ है। ये बात समझ में आई? यस सर। हालांकि ये बात हम लोग पिछली बार भी डिस्कस कर चुके हैं, सो दिस इज बेसिकली जस्ट अ रेपिटेशन। सो एक दो एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं। ओके, लेट्स जस्ट टेक अप कपल ऑफ एग्जांपल्स एंड you give me the names. I'm going to open up my whiteboard now and let's just do a couple of examples, and let's see how you are performing. चलिए, इसको मैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स का नाम लिख रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में भी इसको लिखिए and you try and do the nomenclature and let's see how much you are able to do it. चलिए, करिए इसका नॉमेनक्लेचर। ओके, आंसर्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड करेंगे। ओके, दीपक पटेल इज टेलिंग सर आपने होमवर्क भी दिया था। यस, होमवर्क मैंने दिया था। सो अगर मैंने होमवर्क दिया था, आपने किया है तो बताइए क्या किया। लेट्स सी व्हाट यू हैव डन। चलिए, इसका नाम लिखा आप लोगों ने? इसका नाम लिखिए, इस कॉम्प्लेक्स आयन का नाम, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिखिए। लेट अस सी व्हाट यू राइटिंग। चलिए, आप अपने आप लिखिए, फिर उसके बाद मैं जो यहाँ पर बोर्ड लिखूंगा व्हाइट बोर्ड पर, इसको आप देखिएगा। अपना काम अपने आप कीजिएगा, बोर्ड पर बिल्कुल मत देखिए सामने। जस्ट ट्राई एंड डू इट योरसेल्फ और उसके बाद फिर आप देखिए। कर रहे हैं ना?
The name is dicyano-bis, parenthesis, ethylene diamine, parenthesis close, nickel 2. Let us see how many have done it. Dicyano-bis, श्रुति आपका दो कारणों से गलत है. पहली बात, डायसाइनो में डीप कैपिटल होना चाहिए. दूसरा, डायसाइनो और बिस के बीच में स्पेस आपने दे दिया, ये नहीं होना चाहिए. तृप्ति, डायसाइनो-बिस, इथीलीन डायमीन, निकल के पहले आपने स्पेस दे दिया है. Tripti shouldn't have done it. There's no space before nickel. This is the neutral complex compound. Is going to be one single word. याद करिए, मैंने बिल्कुल शुरुआत में बताया था. The naming of neutral complex compound, जिसको कि non-ionic भी कहते हैं, is done as one single word. So there should not be any gap before nickel. Okay, so Tripti, that's one thing you need to be careful of. Roshni, dicyano-bis, ethylene diamine, parenthesis close, nickel 2, absolutely correct. रोशनी पटेल ने बिल्कुल सही लिखा है. स्नेहा मिश्रा, स्नेहा आपने भी वही गलती करी, डायसाइनो में डी छोटा है, बड़ा होना चाहिए. हर्षित गुप्ता, निकल 2 जो आपने लिखा है ना, 2 आपने न्यूमरल में लिख दिया है, ये रोमन में होना चाहिए. निकल 2 शुड बी इन द रोमन नंबर, नॉट इन द न्यूमरल. अविनाश अग्रहरी, dicyano-bis, ethylene diamine, nickel 2, absolutely correct, absolutely correct. Most of you have done absolutely correct. Wonderful. बहुत बढ़िया, शानदार. इथिलीन डायमीन, नेहा यादव, इथिलीन का ई छोटा होगा और निकल के पहले स्पेस नहीं होगा. ओके, ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको ध्यान रखिएगा. See, these are rules for nomenclature, so we cannot simply change rules as per our convenience. So you just need to be very careful on doing that you cannot change rules as per your convenience. ठीक. So इतनी बातें हम लोगों ने पिछली बार डिस्कस करी थी. एंड लेट्स कम बैक टू आवर स्लाइड्स एंड वी विल कंटिन्यू इन आवर डिस्कशन. सो ये हो गया नेमिंग ऑफ सिंपल लिगेंड्स एंड नेमिंग ऑफ कॉम्प्लिकेटेड लिगेंड्स. ओके, सो वी डन अ कपल एग्जांपल्स हियर. पिछली बार भी कुछ एग्जांपल्स किए थे, कुछ मैंने आपको होमवर्क दिया था. आई होप यू ऑल हैव डन इट. लेट्स गो अहेड. Now we are going to look at another class of complex compound, and they are called polynuclear complex compounds. Now, what are polynuclear complex compounds? If a complex compound contains more than one central metal atom or ion, such complexes are called polynuclear complexes, and they have two kinds of ligands. So polynuclear complexes वो हैं जिनके अंदर एक से अधिक central metal atom या ion होता है. और ऐसे polynuclear complexes में, ऐसे compounds के अंदर दो प्रकार के ligands होते हैं. एक प्रकार होता है जिसको हम कहते हैं ब्रिजिंग लिगेंड, और एक होता है जिसको हम कहते हैं सिंपल लिगेंड्स. ओके, नाउ व्हाट आर ब्रिजिंग लिगेंड्स? Bridging ligands are the ligands that join the two central metal atom or ion. They are called bridging ligands, and they are indicated by a prefix mu and separated from the rest of the complex. Please correct the spelling here. Complex by a hyphen. Okay, so mu hyphen, and then the name of the ligand will come. So mu and hyphen ये लगेगा ligand के नाम के पहले. So ये mu hyphen और तब फिर ligand का नाम आ जाएगा. ये आपका bridging ligand है. ये this is the bridging ligand, और तब फिर उसके नाम के बाद फिर से hyphen आएगा, and then the rest of the complex compound. ओके, सो इसके पहले और इसके बाद में बाकी रिमेनिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के नाम होंगे. ये सिस्टम है, म्यू हाइफन, ब्रिजिंग लिगेंड का नाम हाइफन, एंड देन द रेस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स. और ऑफ कोर्स सिंपल लिगेंड्स हैं, इनका नाम एज इट इज, जैसे कि हम लोग पहले से लिगेंड्स को नोमेनक्लेचर करते आए हैं, उसी तरह से होगा. लेट अस टेक अप एन एग्जांपल हियर. लेट्स टेक अप एन एग्जांपल. से फॉर एग्जांपल, H2O, मेरे साथ साथ इसको आप भी लिखते चलिएगा. H2O होल 4 Fe OH OH, और ये हमारा दूसरा सेंट्रल मेटल आयन हो गया. एंड ऑफ कोर्स देन वी हैव OH होल 4.
then we have SO4 whole twice. Okay, see here, H2O whole 4, Fe, OH, OH, Fe, H2O whole 4. अब देखिए यहाँ पर आप ये जो आयरन है, आई एम जस्ट गोइंग टू चेंज द कलर ओवर हियर सो दैट आई कैन मेक इट लुक मोर, या ड्रॉ योर अटेंशन हियर. आयरन दो सेंट्रल मेटल आयंस हैं. इनको जोड़ने वाले जो लिगेंड्स हैं, इनको जोड़ने वाले जो लिगेंड्स हैं, वो आप देखिएगा, वो है OH और OH. ये दोनों लिगेंड्स दो सेंट्रल मेटल आयंस को जोड़ने का काम कर रहे हैं. इसीलिए इन दोनों को, OH को हम क्या बोलेंगे? दे विल बी कॉल्ड ब्रिजिंग लिगेंड्स. और ये जो 4 एक्वो है और ये जो 4 एक्वो है, कुल मिला के 8 एक्वो, these are what? Simple ligands. So we have 2 bridging ligands and we have 8 simple ligands. Or of course we have SO4 outside. Just a minute. Okay. Ganesh, is my am I visible to you? सर आपकी स्क्रीन सर शेयर नहीं हो रही थी सर लास्ट 2-3 मिनट से. ठीक ठीक, मैं दिख रहा हूँ आपको? यस सर. ओके, अब मेरी स्क्रीन दिख रही है? सर यहाँ पे बस हो रहा है कि दैट यू स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग. ओके, ठीक है. अभी स्टोर नहीं हुआ है स्क्रीन पे. मेरी स्क्रीन अभी भी नहीं दिख रही है? नो सर. नेटवर्क के बहुत इशू है. ये भी नहीं पता चलता है कि ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ है या ये प्रॉब्लम कॉलेज में है. अब दिख रही है? हाँ सर, शो हो गया. यस सर, यस सर, यस. गुड 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 गुड, ठीक है, वंडरफुल. ओके, सो लेट्स कम बैक एंड लेट्स कैरी ऑन इन आवर डिस्कशन. सो देखिए यहाँ पर ये हमारे पास 4 एक्वो लिगेंड मिला के 8 एक्वो लिगेंड्स हो गए. और एक OH ये है, दूसरा OH ये है, और ये दोनों लिगेंड्स को हम ब्रिजिंग लिगेंड्स बोलते हैं क्योंकि सेंट्रल मेटल आयन को जोड़ने का काम कर रहे हैं. ओके, सो लिगेंड दैट जॉइन द 2 सेंट्रल मेटल आयन आर कॉल्ड ब्रिजिंग. सो OH ये दोनों ब्रिजिंग लिगेंड्स है और बाकी 8 एक्वो जो हैं ये सिंपल लिगेंड्स है. अब देखिए इनका नाम क्या होगा. लेट्स लुक एट द नेम हियर. नाउ वंस अगेन, लिगेंड्स के नॉमेनक्लेचर में एक चीज बहुत ध्यान देने वाली है और वो ये है कि यदि अलग अलग प्रकार के लिगेंड्स हो तो हम लोग हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे. तो ये हाइड्रोक्सो लिगेंड कहलाता है, ठीक है, और इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है. ओके, सो ये माइनस चार्ज में बना दे रहा हूं. सो ये हाइड्रोक्सो स्टार्टिंग विथ H, ये एक्वो स्टार्टिंग विथ A. इसका मतलब हम लोग सिंपल लिगेंड्स का नॉमेनक्लेचर पहले करेंगे. और कितने हैं सिंपल लिगेंड्स? 8. 4 ये, 4 ये. तो हम लोग सबसे पहले लिगेंड्स का नॉमेनक्लेचर शुरू करेंगे इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. द नेम विल बी ऑक्टा एक्वो. ऑक्टा एक्वो ये हो गया कंप्लीट. हमने 8 एक्वो लिगेंड्स को नॉमेनक्लेचर कर दिया. अब हमको ये ब्रिजिंग लिगेंड्स का काम करना है. तो अब देखिए, ऑक्टा एक्वो हाइफन म्यू हाइफन डाई हाइड्रोक्सी
ड्रॉक्सो हाइफन, ठीक है, ऑक्टा एक्वो हाइफन म्यू, म्यू प्रीफिक्स हाइफन डाई हाइड्रोक्सो हाइफन, यानी कि ब्रिजिंग लिगेंड्स का नोमेनक्लेचर हो गया, सिंपल लिगेंड्स का नोमेनक्लेचर हो गया। अब आइए हाइफन के बाद डाई आयरन, डाई आयरन। अब एक सेकंड के लिए यहां से तो रुकिएगा। देखिए एक सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज होता है, तो दो सल्फेट के ऊपर -4 हो जाएगा, -4। एक्वो न्यूट्रल है तो ये न्यूट्रल हो गया, इसके ऊपर -1 -1, तो ये दोनों मिला के हो गया -2। ब्रिजिंग लिगेंड्स के ऊपर मिला के -2 चार्ज हो गया, तो -2, अगर हम आयरन को +3 और +3 करेंगे तब ये हो जाएगा +6, -2 विल मेक इट +4, तब जाके अंदर +4 और बाहर -4। तो ऑक्टा एक्वो हाइफन म्यू हाइफन डाई हाइड्रोक्सो हाइफन डाई आयरन 3, डाई आयरन 3 स्पेस स्पेस and then sulfate, octa aquo hyphen mu hyphen dihydroxo hyphen diiron 3 sulfate। octa aquo सिंपल लिगेंड और म्यू से और हाइफन से हमने सेपरेट कर दिया, तो जो हाइड्रोक्सो है वो हो गया हमारा ब्रिजिंग लिगेंड। दो आयरन है क्योंकि दो सेंट्रल मेटल आयन है, दोनों +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के हैं, और देन सल्फेट। सो ऑक्टा एक्वो म्यू हाइफन म्यू डाइहाइड्रोक्सो हाइफन डाई आयरन 3 सल्फेट। ऑलराइट, आई अंडरस्टैंडिंग? मेरी मेरी आवाज क्लियर है गणेश? यस सर। ओके, और जो मैं बोर्ड पे स्क्रीन पे लिख रहा हूँ वो अभी आपको दिख रहा है अभी? यस सर। Okay, good, good. So ये एक एग्जांपल है। Now let's go ahead and discuss another example. Okay? एक और एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर लें, और I'm going to stop the screen sharing and try and come back to the whiteboard. Whiteboard दिख रहा है मेरा आपको? चलिए। Okay, now let's take up another example, और इसका नोमेनक्लेचर आप लोग खुद कीजिए, इसका नोमेनक्लेचर आप लोग खुद कीजिए। ओके, CO whole thrice, iron, NO, 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 चलो इसका नोमेनक्लेचर करिए, चलिए देखिए अपने आप। Saloni is asking, sir, is it possible that bridge is being made by two different ligands? Yes, of course it is possible. बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है कि ब्रिजिंग लिगेंड्स सिमिलर भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक, चलिए इसका नोमेनक्लेचर करिए, इसका नोमेनक्लेचर करिए, करिए और अब बताइए मुझे। और ये ध्यान दीजिएगा, इसे हम कहते हैं कार्बोनिल लिगेंड, इसे कहते हैं नाइट्रोसिल लिगेंड। और खास बात यह है कि कार्बोनिल लिगेंड जो है ये भी न्यूट्रल है, और नाइट्रोसिल लिगेंड भी न्यूट्रल है। और ये ध्यान दीजिएगा कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है। सो यू हैव टू फिक्स द चार्जेस वेरी वेरी केयरफुली एंड सी हाउ इट इज डन। जी बताइए, करिए, चलिए ट्राई डू इट योरसेल्फ। हुआ किसी का?
लेट्स सी व्हाट यू डन। इसमें नाइट्रोसिल जो है वो ब्रिजिंग लिगेंड है, कार्बोनिल जो है वो सिंपल लिगेंड है। चलिए ओके, हेक्सा कार्बोनिल हाइफन म्यू हाइफन ट्राई नाइट्रोसिल हाइफन डाई आयरन जीरो। बिंगो, बिंगो, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। बस ये ध्यान रखिएगा कि हेक्सा कार्बोनिल में एच कैपिटल होना चाहिए, सो द नेम विल बी हेक्सा कार्बोनिल, हेक्सा कार्बोनिल। तो ये 6 कार्बोनिल हो गए, हाइफन म्यू हाइफन ट्राई ट्राई नाइट्रोसिल हाइफन, वेरी गुड, डाई आयरन एंड जीरो। हेक्सा कार्बोनिल म्यू हाइफन ट्राई नाइट्रोसिल हाइफन डाई आयरन जीरो। अगर आपने यही लिखा है तो आपने बिल्कुल सही लिखा है। हेक्सा कार्बोनिल हाइफन म्यू हाइफन ट्राई नाइट्रोसिल हाइफन डाई आयरन जीरो। कशिश, दीपक कुमार अग्रवाल, रिवांशी, जानवी, एब्सोल्युटली करेक्ट। रोशनी, हर्षित गुप्ता, स्नेहा मिश्रा, श्रुति सिंह, वेरी गुड। अविनाश अग्रहरी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही सही आप लोगों ने लिखा है। इसका मतलब ये वाला पार्ट अब आपके दिमाग में क्लियर है एंड यू नो हाउ इट इज टू बी डन। ओके, सो गुड। सो लेट्स गेट बैक टू आवर प्रेजेंटेशन। ये हम लोगों ने इतनी बात हम लोगों ने कर ली है, और हम लोगों ने सिंपल लिगेंड्स, कॉम्प्लिकेटेड लिगेंड्स, सिंपल लिगेंड, ब्रिजिंग लिगेंड्स एक्सेट्रा की हम लोग बात कर ली। अगला पॉइंट लिखिए, come to the next, come to the next part of nomenclature of ligands। okay, चलिए लिखिएगा, लिखिए, लिखिए। या ऐसा करते हैं, एक दो एग्जांपल मैं आपको और दे दूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस और हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए इसको अपने आप करिए और मुझे बताइए क्या है। NH3 होल 4, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या लिख रहा हूं और कैसे लिख रहा हूं, सो यू जस्ट नीड टू बी अ लिटिल मोर केयरफुल। ओके, चलो करो इसको अपने आप, डू इट योरसेल्फ। आपके सामने मैंने कॉम्प्लेक्स आयन लिख दिया है, अपने आप कीजिए इसको, डोंट लूज टाइम, अपने आप कीजिए फटाफट। जस्ट अ मिनट, ये Cl, दिस इज Cl, ओके, दिस इज Cl। चलिए अब करिए, करिए कुछ सही सही करिए। सेंट्रल मेटल आयन दो अलग अलग हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। चलिए हो गया, एनीवन?
कोई ऐसा जिसने कर लिया हो? See, this is like mathematics. The more you practice, the better you become. As simple as that. If you don't practice, you won't be able to do it. बस सारे रूल्स को ध्यान में रखते हुए नॉमेनक्लेचर करना है, सो इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी। चलिए मैं आपके लिए यहाँ पे लिखना शुरू कर रहा हूँ, और अगर आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात, नहीं किया तो यहाँ देखिएगा। अब देखिए आप यहाँ पर अमीन, एक्वो, ये दोनों सिंपल लिगेंड्स हैं, दोनों ए से शुरू हो रहे हैं। ओके, एक का नाम है, इधर देखिएगा, एक का नाम है एमीन, एक का नाम है एक्वो। तो ए कॉमन हो गया, तो इसका तो हम अगले अल्फाबेट में चलेंगे, तो एम पहले आएगा, क्यू बाद में आएगा, तो इसीलिए हम लोग एमीन पहले लिखेंगे और एक्वो बाद में लिखेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये NH2 माइनस जो NH2 लिगेंड जो है, इसको कहते हैं अमीडो। ये भी नाम सब आपको धीमे धीमे याद हो जाने चाहिए, अमीडो। अब देखिए आप, और ये जो चौथा लिगेंड है, इसका नाम है क्लोरो लिगेंड। सो AM और AM यहां पर दोनों में कॉमन हो गया, अमीन में और अमीडो में। अब यहां पर तीसरा अल्फाबेट M है ना, यहां तीसरा अल्फाबेट I है, तो एक्वो तो सब मानी बात है कि नंबर 3 पर हम लिखेंगे। ठीक, लेकिन अमीन और अमीडो में हमको देखना पड़ेगा पहले कौन और नंबर 2 पे कौन है। सो EFGHI पहले आएगा, फिर M बाद में आएगा। इसका मतलब अमीडो नंबर 1 पर, अमीन नंबर 2 पर, एक्वो नंबर 3 पर, क्लोरो नंबर 4 पर। ये सीक्वेंस है लिगेंड्स का। सो वी आर बिगिनिंग विद अमीडो। अब देखिए अमीडो एक कॉम्प्लिकेटेड, एक ब्रिजिंग लिगेंड है, तो नॉमेनक्लेचर होगा म्यू हाइफन अमीडो हाइफन। आपने इसका नॉमेनक्लेचर कर लिया। नंबर 2 पर आइए अमीन। अमीन जो है ये सिंपल लिगेंड है, तो ये हो जाएगा टेट्रा अमीन। ओके, म्यू हाइफन अमीडो हाइफन टेट्रामीन, ये हो गया। इसके बाद आएगा नंबर 3 पर एक्वो है, तो ये हो जाएगा टेट्रा एक्वो, ये भी हो गया। अब इसके बाद आएगा क्लोरो, और ये एक ब्रिजिंग लिगेंड है, तो हाइफन म्यू हाइफन क्लोरो हाइफन। अब देखिए यहां पर आप, 2 कोबाल्ट है ये, तो ये डाई हो जाएगा। अब देखिए ये बाहर +4 है, तो अंदर -4 होना चाहिए। एक्वो न्यूट्रल, एमीन न्यूट्रल, अमीडो -1, क्लोरो -1, तो -2 टोटल हो गया। तो ये होगा +3, कोबाल्ट दोनों +3 तो +3 +6 -2 +4, तो हो जाएगा डाई कोबाल्ट 3 स्पेस आयन। म्यू हाइफन अमीडो हाइफन टेट्रामीन टेट्रा एक्वो हाइफन म्यू हाइफन क्लोरो हाइफन डाई कोबाल्ट 3 आयन। कितनों का? बिल्कुल यही है, टेट्रा एक्वो। भैया अमीडो सबसे पहले होना चाहिए था, तो अगर आपने अमीडो नहीं किया तो गलत हो गया। ठीक है, फिलहाल मुझे सही किसी का भी नहीं दिख रहा, क्योंकि आप में से किसी ने भी अमीडो से शुरुआत नहीं करी है। NH2 amido -1, it's an anionic ligand. ठीक है, it's an anionic, this is an anionic ligand, amido, it's an anionic ligand. चलिए एक आध एग्जांपल्स मैं आपको और दे देता हूं।
इसको लिख लीजिए बहुत केयरफुली और साफ साफ लिख लीजिए। रिवांशी, म्यू हाइफन अमीडो हाइफन टेट्रामीन टेट्राइको हाइफन म्यू हाइफन क्लोरो डाई कोबाल्ट 3 आयन स्पेस करके आयन। रिवांशी अग्रहरी, दिस इज एन आयन, सो यू हैव टू राइट the word iron. If you don't, then it will be a problem. रोशनी पटेल, what kind of question is that? अमीडो की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो सकती है? अरे जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है तो -1 है, वो 0 हो सकती है का तो कोई मतलब नहीं है ना। सो इररिलेवेंट क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है। चलिए वन लास्ट एग्जांपल एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। और आज हमको इस पार्ट को खत्म करना है, सो वी डोंट वांट टू लिंगर ऑन टू मच। ओके, चलिए यहीं पर मैं बना रहा हूं, आप कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिख लीजिए, ये स्ट्रक्चर लिख लीजिए, फिर उसके बाद इसका नोमेनक्लेचर आप अपने फ्री टाइम में आराम से कीजिए बैठ करके। थोड़ा थोड़ा सा करके मैं सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट कर रहा हूं ताकि आप इजीली इन चीजों को कर पाए। चलिए ये बहुत केयरफुली लिख लीजिए और फिर इसके बाद अपने खाली समय में आप बैठ करके इस कॉम्प्लेक्स आयन का नोमेनक्लेचर कीजिएगा। ओके, दिस इज योर होमवर्क, डू इट योरसेल्फ एंड ऑफ कोर्स plenty of other things you can do as homework. So आप मेहरबानी से जो काम दिया जा रहा है उसको बहुत अच्छे तरह से नोट करिए और उसको कीजिए ताकि आप रेडी हो जाएं अपने काम के लिए। ओके, चलिए सो उतार लिया आपने इसको, so आई एम क्लोजिंग इट नाउ। चलिए नाउ लेट्स कम बैक। नेमिंग ऑफ लिगेंड्स में एक आखिरी चीज बची हुई है, उसको अब आप अपने कॉपीज में लिखिएगा। पॉइंट नंबर ई है ये, ई ABCDE लिखिए आगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ओके, अब हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करते हैं। Geometrical isomers are generally defined as cis, CIS। ये वर्ड्स आपने सुने हैं क्योंकि आप पहले भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ चुके हैं और आगे भी पढ़ेंगे आप। cis, okay, so geometrical isomers are generally identified as cis when similar ligands when similar ligands are adjacent। adjacent का मतलब होता है अगल बगल, are adjacent to each other। ओके,
सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में दो प्रकार के होते हैं। पहला इसको हम लोग सिस कहते हैं। सिस आइसोमर वो होता है जब सिमिलर लिगेंड्स एक दूसरे के अगल बगल हो। एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे। और दूसरा है जिसको हम कहते हैं ट्रांस। ट्रांस, व्हाट आर ट्रांस आइसोमर्स? जिसमें सिमिलर ligands are जिसमें similar ligands are opposite to each other। so यदि similar ligands एक दूसरे के adjacent होंगे तो उसको हम cis isomer कहते हैं। similar ligands अगर एक दूसरे के opposite position पर होंगे तो उनको हम trans isomers कहते हैं। trans isomers, ओके। सो ये आपने नोट कर लिया है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर दो प्रकार के होते हैं। हम लोग लिगेंड्स के नोमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर ये रेफरेंस भी आता है कि यदि लिगेंड्स सिमिलर लिगेंड्स एक दूसरे के अगल बगल हैं तो उनको हम सिस आइसोमर कहते हैं, और अगर सिमिलर लिगेंड एक दूसरे के ऑपोजिट पोजीशंस पर हैं तो उनको हम ट्रांस आइसोमर्स कहते हैं। लेट्स बिगिन। ओके, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा ताकि आप जब अपने नोट्स बनाएंगे तो यू विल नो एग्जैक्टली व्हाट वी आर सेइंग। सो ये हो गया हमारा स्क्वायर प्लेनर बेस, प्लैटिनम सेंट्रल मेटल आयन है, और ये 4 बॉन्ड्स हैं नेचुरली, और उसके बाद फिर अमीन Cl अब देखिए ये दोनों माइनस हैं और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब प्लैटिनम हो गया +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। नाउ इसका नाम लिखिए क्या है, ध्यान रखिएगा। सिमिलर लिगेंड्स आर ऑन एडजेसेंट पोजीशन। सिमिलर लिगेंड्स आर ऑन एडजेसेंट पोजीशंस, और प्लैटिनम के ऊपर +2 चार्ज इसलिए है क्योंकि 2 Cl के ऊपर -2 हो जाएगा, -1 यानी टोटल -2 हो गया, और इस पूरे कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर कोई चार्ज नहीं यानी कि ये न्यूट्रल है। इसका मतलब Cl पर -2 और प्लैटिनम पर +2 एमीन न्यूट्रल होता है। इसका नाम लिखिए, चलिए फटाफट। राइट द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब ये ध्यान रखिएगा, द नेम विल बिगिन विद द वर्ड सिस हाइफन। सिस हम क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज सिमिलर लिगेंड्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर। सिस हाइफन। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, ये एमीन है, ए से है, क्लोरो सी से है, तो हम हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अमीन को ए का है पहले हम लिखेंगे। सो ये हो जाएगा डाई अमीन। सो सिस हाइफन डाई अमीन, डाई क्लोरो, सिस हाइफन डाई अमीन, डाई क्लोरो, और प्लैटिनम 2। सिस हाइफन डायमीन डाइक्लोरो प्लैटिनम 2। आप लोगों ने क्या लिखा है? सिस हाइफन डायमीन डाइक्लोरो प्लैटिनम 2। सचिन, प्लैटिनम के पहले स्पेस नहीं आएगा, ठीक है? जैसा कि रिवांशी ने लिखा है, बिल्कुल सही, सिस हाइफन डायमीन डाइक्लोरो प्लैटिनम 2। सचिन आपका बिल्कुल सही है, एक्सेप्ट कि प्लैटिनम के पहले आपने स्पेस दे दिया है, वो नहीं देना है आपको। दीपक कुमार ने भी बिल्कुल सही लिखा है, सलोनी ने भी बिल्कुल सही लिखा है, बस प्लैटिनम के पहले स्पेस दे दिया, नहीं होना चाहिए। प्रांशी अग्रवाल, सिस डायमीन डाइक्लोरो प्लैटिनम 2, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। गणेश दीक्षित, एब्सोल्युटली करेक्ट, सिस हाइफन डायमीन डाइक्लोरो प्लैटिनम 2। वंडरफुल, वंडरफुल। चलिए लेट्स लुक एट अनदर वन। और इसका भी नॉमेनक्लेचर आप लोग अपने आप कीजिएगा।
मेरे साथ साथ बनाते चलिए और नॉमेनक्लेचर करते चलिए। Cl, Cl, अमीन, अमीन। चलिए फटाक से नाम लिखिए इसका, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिखिए। Okay, Saloni is asking कौन सा लेटर कैपिटल होगा? The first alphabet in the name of any complex compound will be a capital alphabet. तो चाहे वो ट्रांस का टी हो, चाहे सिस का सी हो, चाहे और कोई भी अल्फाबेट हो, the name will always begin with a capital alphabet. फॉर एग्जाम्पल, आप में से ज्यादातर लोग बिल्कुल सही लिख रहे हैं, लेकिन हर्षित ने ट्रांस का टी छोटा रखा है, ये कैपिटल होना चाहिए। ट्रांस डायमीन डाइक्लोरो प्लैटिनम 2, एब्सोल्युटली करेक्ट। दोनों में फर्क सिर्फ ये है, यहाँ पहले वाले में सिमिलर लिगेंड्स एडजेसेंट हैं तो सिस हमने बोल दिया, और यहाँ पर सिमिलर लिगेंड्स ऑपोजिट पोजीशंस पर, इसी को हम ट्रांस बोलेंगे। सो इट्स द सेम नेम एक्सेप्ट दैट इट्स अ डिफरेंट आइसोमर। तो हम लोग जो है इसको सिस की जगह हम बोल देंगे, इसको हम ट्रांस, TRANS, ट्रांस स्पेस डायमीन डाइक्लोरो प्लैटिनम 2, डायमीन डाइक्लोरो प्लैटिनम 2। बिल्कुल सही लिखा आप लोगों ने, एब्सोल्युटली करेक्ट, एवरीबॉडी इज एब्सोल्युटली राइट, ब्रिलियंट। ओके, नाउ यू सी व्हाट वी हैव डन हियर इज, मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिया और आपने उसमें से नाम डिराइव किया। दोनों जगह पर मैंने यही किया, स्ट्रक्चर दे दिया, नाम डिराइव किया। बहुत सी बार आपको नाम दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि स्ट्रक्चर डिराइव करिए। ऐसा भी सवाल पिछले सालों में पूछा जा चुका है। Sometimes the structure is given, you have to write the name. Sometimes the name is given, you have to draw the structure. So you should be in a position to answer it both ways, so that there shouldn't be any problem. चलिए, so as far as the ligands are concerned, nomenclature of ligands में इतना ही है। अब आगे चलिए और हेडिंग डालिएगा, नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन। ओके, नेमिंग ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। सो हम लोगों ने सबसे पहले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर, कैटायनिक पार्ट, एनायनिक पार्ट, अगर आपको याद हो तो पिछले वीडियो में भी है, पिछले लेक्चर में था वो। फिर हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स आयन की बात करी थी। लिगेंड्स का नॉमेनक्लेचर पहले होगा, सेंट्रल मेटल आयन का बाद में होगा, लिगेंड्स का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। फिर हम लोग नेमिंग ऑफ लिगेंड्स पर आए, और लिगेंड्स के नॉमेनक्लेचर में कई सारी बातें, 5-6 बातें हम लोगों ने डिस्कस करी, और अभी तक हम लिगेंड के नॉमेनक्लेचर की ही बात कर रहे हैं। अब आखिरी है नेमिंग ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन, नेमिंग ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। हेडिंग डाल लीजिएगा, नेमिंग ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। लिखिए नंबर 1, पहली बात लिखिएगा, पहली बात, फर्स्ट थिंग, if the complex species is anionic, if the complex species is anionic. Now I hope you understand what I am meaning when I am saying complex species is anionic. किसी भी आयनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स आयन कभी कभी कैटायनिक होता है, कभी कभी एनायनिक होता है। सिंपल आयन ऑन द कॉन्ट्ररी कभी कभी कैटायनिक होता है, कभी कभी एनायनिक होता है। सो यहां पर हम बात कर रहे हैं दैट इफ द कॉम्प्लेक्स स्पीशीज इज एनायनिक, यानी नेगेटिवली चार्ज, then the name of the central metal ion, then the name of the central metal ion, name of central metal ion ends with a suffix, ends with a suffix, ends with a suffix ate, ate, ends with a suffix, ये so this is naming of central
metal ion. Naming of central metal ion. इसमें है that if the complex ion is anionic, then central metal ion has a suffix का मतलब नाम के बाद लगने वाला suffix ate, ate. प्रीफिक्स का मतलब पहले, सफिक्स का मतलब बाद में. ओके, फॉर एग्जाम्पल let's take up an example here. Say K4 FeCN whole 6. K4 FeCN whole 6. K4 FeCN 6. ओके, क्या नाम होगा इसका? अब देखिए, आप सारे रूल्स को एक साथ अप्लाई करना पड़ेगा. कैटायनिक पार्ट का नोमेनक्लेचर पहले होगा, तो हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे पोटेशियम. ओके, देन स्पेस. अब कॉम्प्लेक्स आयन को नोमेनक्लेचर हमें करना, और याद रखिएगा ये एनायनिक, ये कॉम्प्लेक्स आयन जो है वो एनायनिक है, क्योंकि पोटेशियम के ऊपर +4 है और इस पूरे के ऊपर -4 है. हम लोग यही बात कर रहे हैं कि अगर कॉम्प्लेक्स आयन एनायनिक हो, हमारा कॉम्प्लेक्स आयन यहाँ पर एनायनिक है, इसीलिए हम लोग इस एग्जाम्पल को हम लेके प्रोसीड कर रहे हैं. पोटेशियम, अब देखिए ये कॉम्प्लेक्स आयन एनायनिक है, लिगेंड्स का नोमेनक्लेचर पहले होगा. पोटेशियम हेक्सा साइनो. अब देखिए आयरन का नाम वैसे तो आयरन होता है, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स आयन एनायनिक हो तो हम इसको बोलते हैं फेरेट, और ये ATE सफिक्स हमने लगा दिया है. पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट 2. ओके, साइनो के ऊपर -6 है और आयरन के ऊपर +2 है, तब मिला करके ये -4 हो जाएगा. पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट ATE सफिक्स, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट 2. पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट 2. एब्सोल्युटली करेक्ट, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट 2. चलिए एक और एग्जांपल लीजिए और इसको अपने आप कीजिएगा. PT Cl5 NH3 ब्रैकेट. चलिए करिए, इसका नाम अपने आप लिखिए, डू इट योरसेल्फ. NaPtCl5 NH3. ओके, जस्ट टू हेल्प, अमीन एक न्यूट्रल लिगेंड है तो 0, एक Cl के ऊपर 1 माइनस तो 5 के ऊपर 5 माइनस, और उसके बाद सोडियम के ऊपर टोटल +1 है, तो बाहर +1 है तो अंदर -1 होना चाहिए, तो -5. प्लैटिनम के ऊपर +4, तो -5 + 4 विल मेक इट -1, और बाहर +1. अब आप इसका नोमेनक्लेचर कीजिए. तो देखिए कैटायनिक पार्ट पहले नोमेनक्लेचर होगा, तो नाम आ जाएगा सोडियम स्पेस. अब देखिए दो प्रकार के लिगेंड है, क्लोरो लिगेंड, एमीन लिगेंड. तो एमीन का पहले नोमेनक्लेचर होगा, ए से शुरू होता है, सोडियम. वेरी गुड, आप में से बहुत सारे लोग बहुत सही और मुझसे आगे आगे करते चल रहे हैं. दिस इज ब्रिलियंट. सोडियम अमीन. अब पेंटा क्लोरो, पेंटा, वेरी गुड.
पेंटाक्लोरो, पेंटाक्लोरो। अब देखिए प्लैटिनम है लेकिन नाम के पीछे क्या लगेगा, ATE, सो हो जाएगा प्लैटिनेट, प्लैटिनेट। और इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर 4, सोडियम अमीन पेंटाक्लोरो प्लैटिनेट 4। आपने क्या लिखा है, सोडियम अमीन पेंटाक्लोरो प्लैटिनेट 4, सोडियम अमीन पेंटाक्लोरो प्लैटिनेट 4। अरे ब्रिलियंट भाई, ब्रिलियंट। आप लोगों को किसी ने बताया कि आप लोग ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। ये देखिए इन बातों को इतनी आसानी से आप लोग समझ रहे हैं, इट इज रियली क्रेडिटेबल, यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सी बार चीजों को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, डिस्टेंस है, नेटवर्क है, एक्सेट्रा, and there is no eye to eye contact, but still you are doing a wonderful job, so many congratulations to all of you। बहुत बढ़िया काम आप लोग सब लोग कर रहे हैं। सोडियम अमीन पेंटाक्लोरो प्लैटिनेट 4, गरिमा मिश्रा, बुशरा, गरिमा त्रिपाठी, पूनम द्विवेदी, कशिश गुप्ता, वंडरफुल, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। स्नेहा मिश्रा, सचिन, बहुत बढ़िया। सलोनी, रोशनी, अरे यू आर ऑल ग्रेट। रोशनी सिंह सर आप बहुत आसान बना के अरे नहीं, सब आप लोग बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, इसीलिए टीचर्स के लिए भी आसान हो जाता है। यू डूइंग अ वंडरफुल जॉब। चलिए, तो ये पहली बात थी, ये पहली बात थी, यदि कॉम्प्लेक्स आयन एनायनिक हो तो सेंट्रल मेटल आयन के नाम के पीछे सफिक्स एट लग जाता है, ठीक है। दूसरी बात लिखिए, दूसरी लिखिए, इफ द कॉम्प्लेक्स आयन, if the complex ion, if the complex ion, if the complex ion is cationic, if the complex ion is cationic or neutral, if the complex ion is cationic or neutral, then central metal ion has no special, central metal ion has no special ending. So if the complex ion is cationic or if it is neutral, then the central metal ion has no special ending. Okay? पहला था यदि कॉम्प्लेक्स आयन एनायनिक हो तो सेंट्रल मेटल आयन के नाम के पीछे सफिक्स ATE जुड़ जाता है, और आपने जोड़ दिया एग्जांपल। अगर कॉम्प्लेक्स आयन न्यूट्रल है या कैटायनिक है तो सेंट्रल मेटल आयन के नाम के पीछे कोई स्पेशल एंडिंग नहीं, वो जैसा नाम है वैसा ही। कोबाल्ट तो कोबाल्ट, प्लेटिनम तो प्लेटिनम, आयरन तो आयरन, निकल तो निकल, निकलेट नहीं होगा, कोबाल्टेट नहीं होगा, फेरेट नहीं होगा, प्लेटिनेट नहीं होगा। और बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत सी बार कुछ कंफ्यूजन के तहत कॉम्प्लेक्स आयन कैटायनिक होने या न्यूट्रल होने के बावजूद स्टूडेंट्स ATE जोड़ देते हैं, दैट इज रॉन्ग। ओके, चलिए एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल मैं 2-3 यहां पर लिख रहा हूं, आप लोग इसको अपने आप कीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू राइट, ओके। NiCO होल 4, ये पहला एग्जाम्पल है, NiCO होल 4, और ऑफ कोर्स इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इसको न्यूट्रल मान के चलिएगा। जहां चार्ज होगा वहां चार्ज लिखा रहेगा, और नहीं है तो वो न्यूट्रल माना जाएगा, वो 0। Ag NH3 होल ट्वाइस मोनो पॉजिटिव। तीसरा है Cu H2O होल 4 2+। ये 2-3 एग्जांपल्स हैं, करिए। चलिए पहला बताइए क्या है, फर्स्ट वन, लेट्स डू इट। फर्स्ट वन, फर्स्ट वन, टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, वेरी गुड।
बहुत बढ़िया रोशनी, बुशरा, स्नेहा, गणेश, ऑल ऑफ यू वंडरफुल, बहुत बढ़िया। टेट्रा कार्बोनिल निकल जीरो, दूसरा दूसरा चलिए। पहला टेट्रा कार्बोनिल निकल जीरो है, दूसरा बताइए, लिखिए। डायमीन सिल्वर 1 आयन, वेरी गुड वेरी गुड। और डायमीन में डी कैपिटल से होगा, यू नो दैट ऑलरेडी। डायमीन सिल्वर 1 आयन, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ आर्जेंटेट नहीं होगा, सिल्वर सिल्वर ही होगा। अगर ये नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स आयन होता तो ये आर्जेंटेट हो जाता। सो डायमीन सिल्वर 1 आयन, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड। अपर्णा, शालिनी, गरिमा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सब लोग, रिवांशी, कशिश, जसविता, बहुत बढ़िया, हर्षित, रोशनी, वेरी गुड। चलिए तीसरा, तीसरा, थर्ड वन, थर्ड वन, टेट्रा एक्वो, टेट्रा एक्वो कॉपर 2 आयन, एब्सोल्युटली करेक्ट। टेट्रा एक्वो, वहीफा शायद स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, टेट्रा एक्वी लिख दिया आपने, बट टेट्रा एक्वो है। जानवी, रिवांशी, सलोनी, ओजस्विता, बहुत बढ़िया, आयुषी, गरिमा, वेरी गुड वेरी गुड। टेट्रा एक्वो कॉपर 2 आयन, टेट्रा एक्वो कॉपर 2 आयन, वेरी गुड। चलिए, सो दैट पार्ट इज डन नाउ। नंबर थ्री, नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल आयन में नंबर थ्री बात, इसका स्क्रीनशॉट आपने नहीं लिया है तो ले लीजिए। चलिए नंबर थ्री, तीसरी बात लिखिएगा। इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज एन एसिड, इफ द complex compound, if the complex compound is an acid, then the name of the central metal ion, ends with suffix. Then the name of central metal ion ends with a suffix ic, ic, ic. If the complex compound is an acid, then the name of central metal ion ends with a suffix ic. For example, H2, इसका नाम अपने आप करने की कोशिश कीजिएगा आप, PT, बहुत ही कॉमन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये, which is an acid, H2PtCl6, ओके। नाउ Cl के ऊपर -6 हो जाएगा, बाहर हाइड्रोजन के ऊपर +2 है, तो प्लेटिनम के ऊपर हो जाएगा +4। चलिए नॉमेनक्लेचर कीजिए इसका। कैटायनिक पार्ट पहले होगा, तो आप लिखेंगे सबसे पहले हाइड्रोजन स्पेस हेक्सा क्लोरो। अब प्लैटिनम की जगह अंत में आ जाएगा क्या, इक, तो हो जाएगा प्लेटिनिक, हेक्सा क्लोरो प्लेटिनिक 4, हेक्सा क्लोरो प्लेटिनिक 4। कितनों ने लिख दिया, हाइड्रोजन हेक्सा क्लोरो प्लेटिनिक, यस सलोनी एब्सोल्युटली करेक्ट। अविनाश थोड़ा सा गड़बड़ हो गया स्पेलिंग में, बट देख लीजिएगा। हर्षित, हाइड्रोजन हेक्सा क्लोरो, ना प्लेटिनिक, यस, हेक्सा क्लोरो प्लेटिनिक 4। और इसी को एक और नाम से जाना जाता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हेक्सा क्लोरो प्लेटिनिक एसिड,
दिस इज ऑल्सो नोन एज हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक एसिड। सो सेंट्रल मेटल आयन के नाम के पीछे इक जुड़ जाएगा, इक, indicating that this is an acid. So hydrogen hexachloroplatinate 4, ये IUPAC nomenclature, and then of course trivial nomenclature hexachloroplatinic acid, hexachloroplatinic acid. डाइहाइड्रोजन सचिन, नहीं डाइहाइड्रोजन की जरूरत नहीं है, हाइड्रोजन ही इसलिए लिखा जाएगा क्योंकि कितने हाइड्रोजन है ये प्लैटिनम के ऑक्सीडेशन स्टेट से मालूम पड़ जाएगा। अगर प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट मान लो +2 रहा होता तो 4 हाइड्रोजन होते, तो टेट्रा हाइड्रोजन हो जाता। यहाँ पर प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, इसका मतलब 2 ही हाइड्रोजन है, इसलिए डाई हाइड्रोजन अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। ओके, चलिए वन मोर एग्जांपल, इसको भी अपने आप कीजिए। यू आर ऑल डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब। HAuCl4, try and do the nomenclature yourself. HAuCl4, try and do it yourself. प्लेटिनिक, शशांक प्लेटिनिक, या चलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम होगा हाइड्रोजन स्पेस टेट्रा क्लोरो, अब देखिए AuRiC, ओके, और Cl के ऊपर -4 है, सिंगल हाइड्रोजन है, तो Au के ऊपर +3, हाइड्रोजन टेट्रा क्लोरो ऑरिक 3, और इसका नाम है टेट्रा क्लोरो, इसका जो जो ट्रिवियल नेम है वो है टेट्रा क्लोरो ऑरिक एसिड, टेट्रा क्लोरो ऑरिक एसिड, हाइड्रोजन टेट्रा क्लोरो ऑरिक 3, वेरी गुड, हाइड्रोजन टेट्रा क्लोरो ऑरिक 3, बहुत बढ़िया, कशिश, रोशनी, बुशरा, अपर्णा, वेरी गुड, ओजस्विता, बहुत बढ़िया, श्रेया, जानवी, गणेश, एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत बढ़िया, शाबाश, वंडरफुल। So this is point number 3, and then of course the last rule as far as the nomenclature of central metal ions is concerned. We have 5 minutes, so let's quickly finish it out. आखिरी बात लिखिए, point number 4, the oxidation state of central metal ion, the oxidation state of central metal ion is indicated, the oxidation state of central metal ion is indicated in parenthesis bracket, round bracket. Yeah, Shashank, thank you for pointing out, it is platinic. Yeah, this should be, thank you for pointing out, platinic. Thank you very much for pointing out. Okay, the oxidation state of central metal ion, is indicated in parenthesis, round bracket, after the name of the central metal ion, in Roman numeral, जैसे कि यहाँ है देखिए, in Roman numeral. So the oxidation state of the central metal ion is named after the central metal ion within parenthesis in Roman numeral. ठीक है, और इसका एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सारे एग्जांपल्स में आपने हर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इस काम को किया है. सो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ central metal ion is
written in parenthesis, यानी कि स्क्वायर राउंड ब्रैकेट, ये parenthesis है, ये is written in parenthesis after the name of central metal ion in Roman numeral. ठीक, so 0 है तो 0, 1 है तो रोमन में 1, या 2 है तो रोमन में 2, and so on. So once again take a screenshot. So ये rules for nomenclature है, और this brings us to the end of all the rules for nomenclature. So all the rules for nomenclature are all over now. So there are no more rules. और जितने rules मैंने आपको बता दिए हैं, अब इन सारे rules के basis पर आप लोग complex compounds के nomenclature को शुरू कर दीजिए एक तरह से. जितने भी complex compounds आपको chemistry किताब में मिलते हैं, you don't have to wait for anything, just go ahead and start practicing the nomenclature of complex compounds. Somebody is asking a question, let me see. Sir, if the complex compound is acidic, then it doesn't matter whether the complex is cationic or anionic. That's not the point. That's not the point. The point is that we have a complex compound which overall is an acid. Overall, it is an acid. Okay? But it is an ionic complex compound which has a cationic part, it has an anionic part. So the rules for nomenclature will still apply, that the cationic part will be named first, the anionic part will be named thereafter. In the anionic part, the ligands will be named first in alphabetical order, followed by the name and nomenclature of the central metal ion. And if the complex compound is an acid, then the name of the central metal ion will have a suffix "ic," indicating that the entire complex compound is an acid. जो जिसके examples अभी आप लोगों ने किए हैं. So the entire thing is an acid, no doubt about that. But it is also an ionic complex compound, and because it is an ionic complex compound, so the rules for nomenclature will apply as it is. Okay, Divyansh? Please tell us about tridentate and hexadentate ligand. Tridentate ligand वो है जिसके पास 3 points of attachment है. So my hand is a ligand and there are 3 points of attachment. Every point of attachment is an electron pair. So this point of attachment is an electron pair. So it's a bond. This point of attachment is an electron pair. It's a bond. It's a bond. So if there are 3 points of attachment, means there are 3 electron pairs, means there are 3 bonds. So the tridentate ligand is attached to the central metal ion at 3 points of attachment, which means there are 3 electron pairs, which means there are 3 bonds. So altogether there are 6 electrons which are donated to the central metal ion. So this is the so my hand is so it's one ligand but 3 points of attachment. अब क्योंकि ये 3 points of attachment, so मान लीजिए इस तरह से है. So ये जो मेरे 3 है, ये 1 2 3, ये 3 ये है, और ये देखिए इस तरह से आकर के मान लीजिए ये जुड़ गया, ये इस तरह से जुड़ गया. ठीक है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया, और इसी को कीलेट्स कहा जाता है. Nitro and nitrosyl, which will of course nitro, because it's nitro ligand का नाम O पर खत्म हो गया, so naturally वो पहले आएगा, nitrosyl बाद में आएगा. Sir, once again, please tell about the oxidation state in bridge group having different central metal ion. Acha, okay. Just let me open this thing once again. So, मान लीजिए हम कह रहे हैं, just for example, हमारे पास एक ये, अच्छा ये by the way टाइम खत्म हो रहा है, so this will be our last question for today. So मान लीजिए ये टेट्रा एक्वो, मान लीजिए
हमने यहाँ आयरन लगा दिया और ये मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल हमने नाइट्रो लिगेंड ले लिया और ये हमने इसी का दूसरा फॉर्म है जिसको हम नाइट्रीटो बोलते हैं। ये नाइट्रो है, ये नाइट्रीटो है, बोथ आर एनायनिक लिगेंड्स। एंड देन वी हैव iron once again and we have, say for example, H2O whole 4. अब देखिए यहां पर आप what question is it? Sir, in bridging ligand, if we will have two different central metal ions, then do we name? Yes, the naming of central metal ion will also be done in alphabetical order. ये तो understood सी बात है। जब ligands का नाम alphabetical में तो उसका भी होगा। Absolutely correct. ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए एक्वो न्यूट्रल, नाइट्रो -1, नाइट्रीटो -1। ठीक है। अब यहां पर अगर मान लीजिए ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बाहर है, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बाहर तब होगा जब अंदर, आई एम सॉरी, so iron +3 and iron +3. So +3 +3 +6 -2 is +4. So अंदर +4 और बाहर -4, और इसका नॉमेनक्लेचर आप कर लीजिए। अगर मान लीजिए यहां पर दो अलग अलग सेंट्रल मेटल आयन रहे होते, मान लीजिए जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ आयरन के साथ मान लीजिए कोबाल्ट होता, तो कोबाल्ट का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता। तो अब आप इसको दो अलग अलग सेंट्रल मेटल आयन है, तो इनको आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नॉमेनक्लेचर कर दीजिए। ये कोबाल्ट C पहले आएगा और आयरन का F बाद में आ जाएगा। ठीक। सो दुर्गेश का क्वेश्चन है, सर वंस मोर प्लीज टेल अबाउट ऑक्सीडेशन नंबर इन ब्रिज ग्रुप हैविंग डिफरेंट सेंट्रल मेटल आयन। सबके ऑक्सीडेशन स्टेट्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं। इन ब्रिजिंग लिगैंड इफ वी विल हैव टू डिफरेंट, और ये तो हो गया, आंसर हो चुका है। हाउ टू राइट द नेम ऑफ ट्राइडेंटेट एंड हेक्साडेंटेट? अरे अगर ट्राइडेंटेट है तो ट्राई Cl मान लीजिए NTA है, दिस इज द ट्राइडेंटेट लिगैंड। ट्राइडेंटेट अगर लिगैंड मान लीजिए तो ये सिंगल है ना, तो नाइट्रिलो ट्राइएस्टिक एसिड आ जाएगा। दिस इज अ ट्राइडेंटेट लिगैंड, इसका मतलब कि यहाँ पर 3 पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो अगर ये NTA2 हो जाएगा मान लीजिए, तो बिस नाइट्रिलो ट्राइएस्टिक एसिड, कॉम्प्लिकेटेड लिगैंड है ना ये, नाइट्रिलो ट्राइएस्टिक एसिड, तो ट्राई आ गया, ट्राई आने का मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड लिगैंड हो गया। कॉम्प्लिकेटेड लिगैंड हो जाएगा तो हम प्रीफिक्स बिस यूज करेंगे। ठीक है, ओके। दुर्गेश जल्दी से सवाल पूछिए, समय हो रहा है।